किसी भी सभ्य समाज में मैं पहले भी कई बार ये बोला हूँ कि एक बैलेंस ज़रूरी है। बैलेंस के बिना एक सभ्य समाज ज़िंदा नहीं रहता। और बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एक चीज़ के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनते हैं। जैसे आप कहाँ पढ़े लिखेंगे तो स्कूल होगा, कॉलेज होगा, इलाज कहाँ होगा, हॉस्पिटल होगा, नौकरी के लिए दफ्तर होंगे। ज़िंदगी की हर ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके लिए एक सिस्टम है। आपको कुछ ख़रीदना है, आप दुकान में जाएंगे, आपको कुछ खाना है, होटल में जाएंगे। ये सब हमारे सिस्टम का हिस्सा है। उसी तरह लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, इसके लिए भी पूरी एक सिस्टम है कि एक पुलिस बनाएगी कि पुलिस का काम है कि लोगों के ऊपर जुल्म ना हो, उसे रोकना, क्राइम ना हो, क्रिमिनल को पकड़ना। लेकिन उनकी जिम्मेदारी इतनी है कि वो क्राइम को रोकें, क्रिमिनल को पकड़ें। इसके आगे की जिम्मेदारी अब जुडिशरी और अदालत की है कि अदालत जो पुलिस जिन मुजरिमों को पकड़ती है उनके ऊपर वो सुनवाई करती है। फिर वो देखती है कि वाकई पुलिस ने सही लोगों को पकड़ा, गलत लोगों को पकड़ा। इसके बाद मुकदमा चलता है, गवाह होते हैं, सबूत होते हैं, दस्तावेज़ होते हैं। फिर अदालत उस हिसाब से अपना फैसला सुनाती है कि हाँ ये कातिल है या नहीं है, ये कसूरवार है, ये बेकसूरवार है। तो हर एक के हिस्से जिम्मेदारी बटी हुई है। पुलिस के हिस्से में ये है कि वो मुजरिमों को पकड़े और पकड़ने के बाद अदालत तक ले जाए। अदालत का काम है उन्हें सज़ा दे या फिर बरी करे। अब इनमें से कोई भी अगर सिस्टम को तोड़कर दूसरे के हिसाब से जो काम दूसरों को करना खुद करने लगे तो बैलेंस बिगड़ जाता है। मसलन अगर पुलिस का काम सिर्फ मुजरिम को पकड़ना और पुलिस मुजरिम को पकड़कर खुद ही अदालत बन जाए, खुद ही कानून बन जाए, खुद ही जज बन जाए, खुद ही वकील बन जाए, खुद ही सज़ा देने लगे, तो फिर मुझे लगता है कि पूरे समाज का बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर ऐसी सूरत में ना अदालतों की ज़रूरत है, ना जजों की, ना वकीलों की, क्योंकि जब फैसला खुद पुलिस को ही करना है तो फिर इन चीज़ों का मतलब नहीं रहता। मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इधर हाल में पिछले कुछ सालों में कुछ चीज़ें हुई हैं और इसको सोचने की ज़रूरत है हम सभी को। क्राइम बढ़ता है, जिसके साथ क्राइम होता उसी वही जानता उसके ऊपर जो बीतती है। लेकिन कानून और इंसाफ पर से भरोसा उठ जाए वो ज़्यादा ख़तरनाक है। चाहे वो हैदराबाद का केस हो जिस डॉक्टर लड़की के साथ 4 लोगों ने रेप किया, गैंग रेप, या फिर यूपी के अलग अलग इनकाउंटर की बात हो, या फिर देश के कुछ और हिस्सों में हो। अगर पुलिस ही सज़ा देने लगे, और उससे बड़ी बात यह कि समाज यानी हम और आप पुलिस के इस कारनामे को इंसाफ के नाम पर अपनाने लगे, यानी इनकाउंटर को हम एक तरह से सर्टिफिकेट दे दें कि हाँ पुलिस ठीक कर रही है, इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए और यही सज़ा है, तो फिर ये ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? अगर सामने वाला गुनहगार है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो चाहे कितना बड़ा क्रिमिनल हो, गुनहगार हो, फिर भी काम अदालत का उसको सज़ा देना। लेकिन मान लीजिए चलिए गुनहगार है, पुलिस ने उसको मारा, इनकाउंटर किया, बहुत सारे लोग कुछ हद तक जस्टिफाई कर देंगे। लेकिन यहीं से एक बड़ा ख़तरा पैदा होता है, और वो ये, आपने मुहावरा सुना होगा, जंगल में जो जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं, उनका अपना खाना पीना होता है, उसी हिसाब से जीते हैं। कई बार जंगली जानवर बस्तियों में चले आते हैं इंसानी, और जब वो किसी इंसान को मारते हैं या खा जाते हैं तो आदमखोर कहलाते हैं, क्योंकि आदम मतलब इंसान। तो अगर उनके खून मुँह जो है इंसानों का खून लग गया तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, फिर वो आदमखोर होते हैं, और फिर ऐसे आदमखोरों को खुद कानून और सरकार कहती गोली मार दो। यही चीज़ हमारे सिस्टम में है। अगर पुलिस वालों को इसी तरीके से लगेगा कि अब तो सरकार भी कह रही है, हमारे नेता भी कह रहे हैं, हमारे आला पुलिस अफसर भी कह रहे हैं कि मुजरिमों को यही सज़ा है, उनको मार दो गोली, और पब्लिक भी बड़ी तारीफ़ कर रही है, पब्लिक भी खुश है कि इनकाउंटर को वो इंसाफ का ही एक तरह से पैमाना मानने लगी है, तो फिर पुलिस वालों के मुंह भी खून लग जाएगा। और ख़तरा ये है कि इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो वैसी ही होंगी जैसे गोरखपुर में मनीष गुप्ता के साथ हुई, क्योंकि पुलिस के अंदर से ये डर और खौफ निकल जाएगा कि अगर मैं एनकाउंटर भी करता हूं तो कौन सवाल उठाएगा। मीडिया भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ही करेगी, नेताओं का पहले से ही सर पे हाथ है, वो बड़े बड़े भाषण देंगे कि देखो क्राइम कम हो रहा है, क्रिमिनल मारे जा रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। लेकिन जो बेकसूर लोग इसी सारी चीज़ों के बीच में शिकार बनेंगे, उनका क्या? अगर एक बार पुलिस वालों के मन से खौफ निकल गया कि इनकाउंटर के बाद कौन सवाल उठाएगा, कौन सी इंक्वायरी, सब देख लिया जाएगा, तो फिर गुनहगार तक तो बात ठीक है, बेकसूरों के ऊपर गाज गिरनी शुरू हो जाएगी। और यही सबसे बड़ा ख़तरा है
क्योंकि तय इसीलिए अदालत और पुलिस है कि पुलिस अगर पकड़ती है तो अदालत तय करती है कि पुलिस का काम कितना सही है, कितने सही मुजरिम को पकड़ा, कितने झूठों को पकड़ा। लेकिन जब वो खुद ही इनकाउंटर कर दें तो फिर तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने दुश्मन को निपटाने के लिए पुलिस से साठगांठ करेंगे, उन्हें पैसा देंगे, कहेंगे यार तुम तो इनकाउंटर करते हो, एक हमारे नाम पे भी कर दो। तो ऐसे में शरीफ और बेगुनाह लोगों का भी इनकाउंटर होगा। और यही सारी चीज़ें सोच कर एक पूरा कानून, एक कानूनी व्यवस्था बनाई गई है। ये सारी चीज़ें मैं ज्ञान या भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सोचने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। बेशक कहते हैं हमारे कानून में भी कि 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वैसे ये है कि 10 क्रिमिनल का एनकाउंटर हो जाए, लेकिन अगर एक बेकसूर मारा जाए पुलिस के हाथों तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस बात हो जाती है। आज की जो कहानी एनकाउंटर की नहीं है, लेकिन ये एनकाउंटर